अपना कुरैशी साहब नाम क्या आपका? अजी नाम करो छोटो, पहले अब्दुल्ला का तो बताओ। वो आ जाएगा यार, अपना नाम तो बताओ। बस भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? अजी मेरा नाम वो अहमद रजा कुरैशी है। वालिद का क्या नाम है? अब्बास अली। कहाँ से आए? पिछला इलाका कौन सा है? हरियाणा डिवीजन, रोहतक शहर। रोहतक शहर के? हाँ जी, और हरियाणा डिवीजन। अच्छा, तो वहाँ से पार्टीशन से पहले आए थे उधर? नहीं जी, हम तो पार्टीशन के लिए, हम तो आए थे 17 अगस्त को। अच्छा, 17 के इधर आए थे? हाँ जी, 17 को चले। लाहौर आए थे पहले? सब उन्होंने कहा था जी, जिन्ना साहब ने कि वो रेडियो पे ऐलान करा था। अच्छा, कि रोहतासगढ़ के मुसलमानों, ना हमें फौज मिली, ना हमें तोपे मिली, ना हमें असला मिला, ना हमारे पे फौज है, तो तुम्हारी मेहरबानी अपनी मुसलमान माँ बहनों की इज्जतें लुट रही हैं। तुम आप अपना घर जरा 2-4 घंटे के लिए छोड़ कर जरा लाहौर से लेके और मुल्तान तक चलो। अच्छा, अच्छा। ये हमारे बाप दादा क्या कमाई ना पहुँच तो गए हसन परवान ने, ना अपने कागज लाए ना कुछ लाए जी। 2-2 दिन की डांगरों को तूड़ी बूढ़ी कर दी। हाँ। दरवाजे खुले छोड़िए कि कोई हिंदू नहीं आवेगा ना कोई ब्राह्मण आवेगा। अच्छा, और अपने चल पड़े। नहीं, यहाँ पर इधर आपको रकबे वगैरह तो ज्यादा तो मिली होंगी ना? गधे का कद्दू मिला, कागज ही वहाँ रह गए थे। अच्छा, कलेम ही वहीं छोड़िए। अच्छा, तो माल डंगर भी उधर ही रह गया? सब कुछ ही वहाँ छोड़ के आए थे। सोना वगैरह तो ले आए होंगे? हाँ, सोना वगैरह तो लेके आए थे, जो बात है। सोना तो औरतों ने पोटलियों बांध लिया था। अच्छा, कि क्या पता कोई बढ़ जाए। और औरतें बहन के साथ चली थी, और काफी जो थोड़ा बहुत था वो अपना फोड़ नहीं, लिया। रास्ते में मार काट तो हुई होगी? नहीं जी, कोई भी नहीं था। हमारा वालिद बताता कि हमारी 11-12 स्पेशलें बड़ी हाँ। भारी थी। जो जवान थे, तकड़े थे, जो छोटी उम्र के थे, वो जो ना वो जो ब्राह्मण थे उनके घोड़े लिए थे। काफी तो घोड़ों पे चले थे। अच्छा, हाँ जी। रास्ते में लाशें वगैरह? नहीं, लाहौर तो कुछ भी नहीं था। लाहौर तो वो बतावे इसके सारा हिंदू निकल गया था, सारा हिंदू निकल लिया था उस साइड पे। फिर यहाँ जो है ना काड़े, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, खानेवाल और मुल्तान, यहाँ ये यूँ बोले जी सबसे ज्यादा हिंदू उस वक्त मुल्तान छावनी में था। नहीं, जब काट के ढेर लगा दिया। जब आपके बड़े इधर आए थे, हिंदू इधर ही थे पहले? हाँ, वो तो कह रहे थे हमारी जान छोड़ो। हम तो अरे हमें भी खबर मिल गई कि रोहतासगढ़ के मुसलमान आ रहे हैं। हम यूं भाग रहे हैं। वो नहीं तो हमें अपना मुल्तान, अपना शहर नहीं छोड़ना था। वो तो रोते पीटते निकले और बल्कि काट दिए इन्होंने सारे। औरतें बची नहीं। तो फिर इधर आपको जायदाद तो मिली होगी? अजी जायदाद कहाँ, वो तो मार काट के उन्होंने कहा चलो वो स्पेशलों को। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने कहा चलो स्पेशलों को। वो ड्राइवर बोले हमें इजाजत नहीं। उन्होंने कहा साड़ो देखो कितना मार रखा। अगर जो फालतू बात करी, तबल थे, कंडासे थे, भाले थे, खंजर थे, तोप टैंक के नहीं थी, ना वो थी गोलियां। अच्छा, वापस ही नहीं जाने दिया? नहीं, फिर वहाँ गए लाहौर। अच्छा, आगे हिंदुस्तान की फौज तैयार खड़ी थी। उन्होंने कहा तुम्हें तो निकालना था, हाँ। असल तुम्हें निकालना था। अब तुम निकल गए तो ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान। उन्होंने काफी आदमी ने तो वहाँ अपने सौदे काट लिए। अच्छा, हमारा वालिद बताता काफी आदमियों ने अपने वही तलवारें और वही मातम, या हुसैन हम तो लुट गए। कम से कम 3-4 महीने तक पुराना आदमी कोई बैठा हो, भाई जान, उनसे पता करना कर लाहौर छावनी में पड़े थे ये। मैं रोहतक से जब इधर आए, इधर तो अच्छी जायदादें मिल गई ना हाँ, शहर की। गद्दे का कद्दू जब भी तो हसन परवान ने पहुंच गए। आपने कलेम भी न ले सके, वो यूँ कहते बस दे कागज। अच्छा, वो कह रहे थे देव कागज। हाँ, ये है कि बाद में भी उन्होंने मेरे वालिद बताता, दादा बताता
कि भाई यूँ कहे थे 4 अन्ने की दुकान मिलेगी, नीचे की 4 अन्ने का मकान कमा के बाद में दे देना, आप महाजरो ले। इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो अनारकली भरी हुई थी मुकम्मल। लाहौर का बताते थे आधा शहर से भी ज्यादा भरा हुआ था। भाई ये है कि टूटी फूटी जो जगहें थी ना वो पड़ी थी। फिर आके ये तकरीबन को 3-4 माह बाद ये शकूर का पर्व खाना आपने खाने वाला सुना होगा। हाँ, खाने वाला। हाँ, ये पूरा टब्बर मेरे दादा और 8-9 भाई थे, उनके सारे बच्चे सारे सब यहाँ शकूर के पर्व खाने में 5-6 महीने पड़े रहे। 5-6 महीने तक यहाँ पड़े रहे। उन्होंने कहा जी ये आपको मिलेगा पता नहीं 3400 का या पता नहीं 34,500 का। उन्होंने कहा बड़ों ने पागल के बच्चे, ये घोड़े डंगरों का आस्था बल 3400 का पता नहीं 34,000 का ये हम लेंगे। हम तो अपने महल छोड़ के आए। नहीं, बड़े तो आपको बताते होंगे कि वहाँ तल्लक कैसे थे हिंदुओं के और मुसलमानों वो यूं बताते थे राणा साहब के हमारे रोहतक शहर की बाउंड्री, जैसे ये हरम गेट, बाग गेट, कोर्ट गेट, दिल्ली गेट, लिखा हुआ था बोर्ड पे कि फरंगी ने अगर जो ऐसे हमारे शहर को भी देख लिया ना उसकी आंखें निकाल देंगे। एक मर्तबा अंग्रेज बरतानिया का बहुत बड़ा वो आया जो कमांडर बनता तुम्हारे इलाके का, उसने आगे कहा जी मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हम उनकी आंखें निकाल लेंगे फरंगियों की। लो भाई मैं उनकी सड़क ही इस्तेमाल करूंगा, वो हमारी रियाया है या हम उनकी रियाया। उन्होंने कहा चलो जी दस्ता लेके चलो। पहुंच गए जी शहर के हदूद में आ गए, अंदर ही आ गए, और वो अंग्रेजों ने यूं मकानों की तरफ देख लिया, बिल्डिंगों की तरफ। शेख अकबर गुड़ मंडी वाला वो बैठा था, सारे जो गलियों के नंबरदार थे ना छोटे मोटे, उन्होंने आगे कहा भाई शेख अकबर, हाँ। उनने कहा भाई डूब मर जाओ। बोला कैसे? उनने कहा फरंगी अंदर ही आ गए और काफी बड़ा दस्ते लेके आए। उन्होंने कहा छोरे कहाँ मर गए, छोरों को बुलाओ, कहाँ छोरे? उन्होंने कहा जी छोरे क्या कर लेंगे, उन तो हैं बंदूकड़ियों के साथ आए, बंदूकड़ियों के साथ आए, और हमारे पास नेजे तीर तलवार, वो तो मारेंगे बंदूकड़ियां धड़ाधड़। नंबरदार बोला घबराओ ना। उन्होंने कहा घबरावा क्या, सारी उम्र की करी कराई हमारी डूब गई। फरंगी तो अंदर आ गए और हमारे मकान देख रहा फरंगी। नहीं, आपके पाकिस्तान बनने से पहले जो आपकी बरादरी के बड़े नाम कौन कौन से थे? शेख अकबर, और कौन था? वो हांडा नंबरदार, अच्छा, लीलू नंबरदार, और क्या नाम है ये लीलू नंबरदार, हांडा नंबरदार, कालू नंबरदार। अच्छा, ये बड़े थे आपके? बड़े नहीं थे, हाँ। थाना कचहरी में फैसला नहीं होता था हमारा। ये फैसले करते? ये फैसला वो कहते रहे हो पहुंचती का कौन है थाने वाला, कौन सी का आया बे, चल बे, ये हम किस लिए बैठे हैं? कोई भी किसी का मकान का हो, दुकान का हो, कोई किसी का हिस्सा खा जाए, रप्पड़ खा जाए, खुद ही फैसला कर? हाँ जी, बैठक होती थी बहुत बड़ी। और देखी नहीं तू क्या बच्चा था, तू क्या फिटर पीवे था, ये निपल पीवे था, तूने नहीं देखी थी बैठ के नंबरदारों की? हाँ, तेरा फीडर पीता होगा भाई, तेरे को आ रही है कराट। अब इधर आके अपने हाँ शहर में कहाँ बैठे थे? सदीक चेयरमैन। अच्छा, सदीक चेयरमैन। सदीक चेयरमैन शहर में फिर कहाँ बैठे? आमदा समदा का नहीं कहते, सदीक चेयरमैन आगा नहीं, वो उनका चेयरमैन था सदीक, आमदा समदा वालों का। फिर अब आप कहाँ बैठे अंदर जाके अंदरून में? नहीं जी, बैठे कहाँ, वो वहाँ थे खाने वाले थे ना। हाँ हाँ। तो खाने वाल से वो इसके चाचा के रिश्तेदार थे, मोहम्मद अली ठेकेदार। अच्छा। उसने कहा यार इतना सा खाना वाला हमारा दिल नहीं लगा ना, हमें कोई जगह अच्छी लगी। मैं तो मुल्तान देख के आया हूँ, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बिल्डिंगा, और हम वो जो ना सब वहाँ बैठा है इकट्ठे। उन्होंने कहा यार हमें तो वापिस जाने की सोच रहे हैं हम। भाई मोहम्मद अली ठेकेदार
वो समद का बेटा था, वो पहला शख्स था बिरादरी में जिसका बेटा वो 10 नंबर हवलदार बना था। उसको घोड़ा दिया हुआ था बरतानिया वालों ने उस वक्त। अच्छा, फिर खानेवाल से मुल्तान आ गए? हाँ जी, खानेवाल से फिर मुल्तान आ गए। फिर ये रुके थे यहाँ 2 वार्ड नहीं है, हाजी और का इलाका पुराना, हाँ, हाँ। ये सारे अलग अलग करके वहाँ पड़ गए। गुड़ मंडी जहाँ वो गए थे जिसके नुक्कड़ पे, हाँ हाँ, वहाँ वो मशहूर जहाँ से वो ले रहे पटाखे, वहाँ मशहूर वो जगह भी गली तो है। सीधी दो डंगर, ये जो कबूतर मंडी अस्पताल नहीं है, हाँ, हाँ। यहाँ खोल दिए थे। खानेवाल से उसमें आए थे काफिलों में, बैल कड्डे सामान सुमून अपना जो थोड़ा बहुत 5-6 महीने में इकट्ठा करा था, रजाइए, क्योंकि वो नहीं थी, गर्मी नहीं थी जब आए थे वहाँ से। फिर आपकी ये सारी कुरैशी बरादरी अन्नू के छज्जे में बैठी है? नहीं जी नहीं, अन्नू को छज्जे नहीं, वो ज्यादा गए 2 वार्ड में। नीचे एक खानदान, ऊपर दूसरा खानदान, उससे ऊपर ये सारे हिंदुओं के मकान बने हुए हैं? हाँ जी, हिंदुओं का सब तमाम। फिर इसके बाद ये आलिम वाले, हमदा वाले यहाँ पर ये यूँ बोले जी हमें तो वो जो ना फैसले करने होते हैं, हाँ हमें चौकों की जगह चाहिए। फिर वो जो हाँ वो हमदा वाले तो छज्जे की तरफ आए, चौक था। गुड़ मंडी वाले, गुड़ मंडी में शेख अकबर सबसे बड़ा नंबर था, तो जी वहाँ फैसले हुए। आपने वो बात नहीं सुनी जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको, आप दोबारा वो कर लो। क्या? वो अंग्रेज आया था ना जी, वो अंग्रेज आया था, तो उसने शेख अकबर ने पता क्या किया उसका, कि भाई पहले ये देखो इसकी कमजोरी क्या है, इस जर्नैल की, ये जो हमारे पे गुंडा बन के आया, इसकी कमजोरी देखो क्या। उन्होंने कहा जी इसकी एक बेटी है और बेटी गाय से बहुत प्यार करती है। शेख अकबर ने कहा देख बे, एक को भी नहीं छोड़ दूंगा, 70 छोकरा जावे, गाय भी आवे और बेटी भी इसकी आवे। लाकर राणा साहब जहाँ वो फैसला करता था ना, वहाँ इतना बड़ा वो था गाटर खुलने वाला, उसमें गाय को भी बांध दिया, गाय का ड्रम भी बांध दिया, उसके गाय भैंस का पानी का बंदोबस्त भी करवाया और गाय भैंस के पखाने का भी बंदोबस्त करवाया, और उसकी लड़की को जरा सेव करके नीचे औताक कहते रहे जो तहखाना, उसमें रख दिया। दौरे बरतानिया की दुनिया भर की फौज आ गई, दुनिया भर की फौज आ गई। उन्होंने रोहतक शहर पे टैंक तो गोले चारों तरफ लगा दिए कि भाई इसे गिरा दो, फोड़ दो। खोजी ने कहा जी लड़की का पाँव भी और गाय का पाँव भी यहाँ आया इस बैठक में। अब ये देखो कि बैठक खा गई है, ये क्या खा गई। शेख अकबर को सारे नंबरदारों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा जी मार मार कर तुम्हारा कीमा कर देंगे, ये बता दो कि बच्ची हमारी यहाँ आई है, यहाँ पाँव नहीं है, खोजी हमारे पक्के हैं, ये बताओ कि कहाँ है। उन्होंने कहा भाई कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा मुफ्ती से मुकाओ, मैं आपसे कम बात करना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह दोगे आप। उन्होंने कहा सबसे पहले फरंगी ये लिखे कि तौबा अस्तगफार, मैं रोहतक शहर में आया, मैंने रोहतक शहर की मकान बिल्डिंगें देखी, बल्कि ये नहीं देखी तुमने हमारे घरों पे निगाह डाली। और फिर बाद में वहाँ से ये अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अब नहीं आऊँगा मैं रोहतक शहर में, तुम्हारी बच्ची भी सही है, तुम्हारी भेड़ी भी सही है, गाय भी सही है। उन्होंने कहा ये बताओ कि कब। उन्होंने कहा आप ही आ जाओ। शेख अकबर उसी के पिलर के शतीर के पास बैठा, आ गया जी वो पूरे शहर का चक्कर काट के। अंग्रेज कमांडर आ गए, उन्होंने कहा ले भाई अब तो मैं आ गया हूँ, पता मेरी बेटी कहाँ। उन्हें घबराना, पानी पी, हम अंग्रेज नहीं है, हम मुसलमान हैं। मुझे पानी पिलाया, वो करा, ये करा। उन्होंने कहा देख हम हमारे से टक्कर लेने का तरीका, खोलो छोरो, हटाओ रजाइयाँ बिस्तरे। जो देखे तो गाय ने वाह कि भाई मेरा मालिक आ गया।
उन्हें ये भाई खोल पे औताक खोली, बोले लेके छोरी को सही। उन्हें का उसने अपने बाप को कहा जी राणा साहब अंग्रेज को कि जो अंग्रेजी में फादर बाप कहते हैं कि देखना जी इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, खाने को भी दिया, पीने को भी दिया, पहनने को भी दिया, सिर्फ तुम्हारी जिद थी। आज के बाद इस इलाके में ना आना, उन्हें मैं तो ट्रांसफर करवा रहा हूँ। चलो अब इधर तो अब ठीक हो ना? अजी क्या ठीक है, बस जब तक रोजगार है, कारोबार है, सारा ही रोजगार है, सारी रोजगार ये नजर नहीं आ रही आपको? सिर्फ रमजान बाजार में चलो, नहीं कारोबार है, कैंट में दुकान इन्होंने बनाई रखी। नहीं जी नहीं, कैंट में थी कभी उसके दौर में नवाज शरीफ वाले और भाई उधर से जो लोग आए ना आपके इधर तो आगे बन गए हैं। अजी बन गए, पहुंच के बेचारे वो हासन परवाने लोग 14 अगस्त की तरह ये तो याद होगा क्या फीडर पी हुए हैं, ये तो याद होगा ये कभी फीडर पी हुए हैं। जब 14 अगस्त आती थी ना तो जब से मातम शुरू होता था शहर में, बड़ी औरतों का और बड़े आदमियों का कि हाय हाय री इमाम हसन हुसैन तो कैसे मारे मूसलों ने करबला में बुला के और हमें मार दिया इस कायद ने। वो तुझे क्या पता, बुला अपना बाप को, वो बाप तो तेरा नहीं है कोई बड़ा छोटा, ईमान से ऐसे बड़े तो खुश होंगे आपके इधर। अजी अल्लाह पाक की कसम मातम होता था, हम छत पे सोते थे ना, बाजे टाइम गर्मी में आती थी, अल्लाह की कसम यूं रोए थे, हाय हाय लुट गए, हाय लुट गए, हाय लुट गए। अपना शहर कर करके मातम ईमान से हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारी औरतें तक आदमी तक हाय हाय मर गए, सांस नहीं आता यहाँ सांस नहीं आता। हाँ जो वो थे ना गांव वाले देहातों वाले जैसे दुजानी है बिहानी के थल के ये बड़े खुश होंगे थे। ये बढ़ गए हंदी कोई माँ, ये बढ़ गए काला मंडी वाली साइड पे। कौन से इलाके के? ये दुजानी है, आसी है, झाजरी, कलन और ये अच्छा। और ये आमबाले वाले, ये जो गांव देहात छोटे छोटे इलाके थे ना, इन्होंने बस लूट लिया। नाम बदनाम होगा रोहतकियों का, कसाईयों का। सिर्फ देख लो एक बिल्डिंग है किसकी, निन्ना की, उसके हाथ आ गई थी उसकी बेरियों का कागज, उसका बच्चा लिया था उठा के कागजों में से बेरियों का कागज, उसे एक बिल्डिंग मिली थी पूरी बिरादरी में, नहीं तो सब खुड़ियाँ ऊपर की नीचे की बस एक हिन्ना की बिल्डिंग मिली थी कराउन सिनेमा के सामने। चलो जी फिर नवी वीडियो के नाल राणा साहब आज की वीडियो तुम सुन ली है। रोहतक के रहने वाले लोग ने मुल्तान शहर बैठे ने अमृत सजे, तो बाकी इंशाल्लाह नई वीडियो